एक सदस्य हमारे कह रहे थे कि बाढ़ तो पूरे दुनिया में आता है, पूरे देश में आता है, हमारे भी क्षेत्र में आता है। अरे आता तो है, अमेरिका में भी आता है, ये कौन नहीं जानता है, इसमें ज्ञान क्या है। लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं। क्या बिहार का बाढ़ एक कितनी दास्तां, कितने सिनेमा, कितने कहानी, कितने कविताएं लिख के जा चुका है और आप उसको हल्का बना रहे। साल दर साल जो वर्णन किया जाए रोंगटे खड़ा करता है और इसका प्रबंध आज तक कोई सरकार नहीं किया। पहली बार अगर ठोस प्रबंधन हुआ है तो अध्यक्ष जी ये सराहनीय कदम है। और इसी को दुष्यंत कवि ने कहा आग होता, जो हमारे प्रधानमंत्री पे सीधे चरितार्थ होता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अध्यक्ष जी हमारे विपक्षी साथी ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार को जानबूझ पहुंचाया गया है फायदा, अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। तो भेदभाव क्या होता है मैं बताना चाहूंगा। अब जब देश में कांग्रेस की प्रथम सरकार बनी तो उसने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की नीति लाई और उसने बिहार को तबाह कर दिया। भेदभाव तो बिहार के साथ आज हुआ, दशकों पहले इसका यात्रा आरंभ हो गया। जो आर्थिक असमानता की बात कर रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि बिहार या पूर्वोत्तर के विकास के बिना आर्थिक समानता संभव है क्या, और यदि उनका उत्तर हाँ में है तो उन्हें राष्ट्रकवि रामधारी सिद्धिनकर की एक पंक्ति से समझाना चाहूंगा कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। इसलिए जो भी बजट में हमें मिला है वो हमारा हक का है। हम बिहारवासी न किसी का हक लेना आता है न किसी का हक मारना आता है। अध्यक्ष जी मेडन स्पीच है इस सदन का। अध्यक्ष जी इन लोगों को बिहार का विकास दिखा नहीं जा रहा है क्योंकि वे वही लोग हैं जो बिहार में बाढ़ आने पे, ठीक ही भारती जी ने कहा कि कहते थे कि भाग्यशाली हो कि आपके घर के दरवाजे पे मां गंगा आई है, आरती उतार लो। अध्यक्ष महोदय दशकों से जो विनाश का तांडव हुआ उसका वर्णन मैं करना नहीं चाहता। और ये वही लोग हैं, उसकी भी चर्चा हुई कि सड़क बनाने पर पुलिस तुम्हारे दरवाजे पे आ जाएगी। मेरे विपक्ष के साथी चाहते हैं कि हमारा बिहार बाढ़ में डूबा रहे और विकास से दूर रहे। केंद्र में सत्ता में तो आप लगातार 10 साल रहे, 14 तक आप ही कर देते, हम उसका स्वागत करते, लेकिन किया क्यों नहीं। और जब आज हो रहा है तो आपत्ति और कुंठा किस बात की। विवेक जी प्लीज कंक्लूड प्लीज। अरे अभी तो श्रद्धेय अटल जी ने बाढ़ का पावर प्लांट चालू कराया, एम्स पटना दिया, रोड बनने पर काम शुरू हुआ। एनडीए की सरकार जब बिहार में नीतीश जी और सुशील जी के नेतृत्व में बनी तो बिहार मॉडल की बात शुरू हुई। आपके समय की ख्याति बिहार के विकास से कोसों दूर थी और किन कारणों से ख्याति हुई ये जग जाहिर। आपके पार्टी के कप्तान का बजट पर जो बयान कल आया है बड़ा दुखद था। कहा कि 2 थाली, एक में पकौड़ा और एक जलेबी में। बिहार, आंध्र, पूर्वोत्तर ये सब मतलब अगर विकास के रास्ते पे चला है तो आपत्ति इतनी बड़ी, दुर्भाग्य है ऐसा। अरे बिहार वासियों ने 10 को गुहार लगाई, बंटवारा हो गया, कुछ भी नहीं बचा अध्यक्ष जी। बाढ़, सुखाड़, स्कैम, क्राइम, इसके अलावा कुछ नहीं बचा था हमारे बिहार में। आप समाप्त कीजिए। विशेष ध्यान के लिए अध्यक्ष जी 2 मिनट में सुबह से बस खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और बिहार आगे बढ़ेगा और मेरा देश भी आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष जी इस बजट के माध्यम से पूर्वी भारत का जो बात की गई है ये समझना पड़ेगा कि हमारा बिहार का एवरेज इनकम गोवा से भी 10 गुना कम। और पूर्वोदय की बात प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं शुक्रगुजार हूं। और सत्ता में आए तो आज नहीं, 2014 से पहला फोकस उन्होंने किया है लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत। कल मेरे दोस्त विप्लव जी ने भी इस पर बड़ा विस्तार से बताया है कि पूर्वोत्तर भारत में, आप तो खुद अध्यक्ष जी इसके साक्षात गवाह, कि पूर्वोत्तर नीति से पूर्व के सूर्योदय का वक्त अब आ गया है और वो सराहनीय है। और इसी पे राष्ट्रकवि ने कहा था, हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को
खिलना पड़ेगा, हो समय कितना भी भारी हमने ना उम्मीद हारी, दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा, सब थके हैं सब अकेले, लेकिन फिर आएंगे मेले, साथ ही लड़ना पड़ेगा, साथ ही चलना। धन्यवाद विवेक जी। से सुधाकर सिंह जी। अध्यक्ष जी मैं बस आपको दो मिनट जरा, मैं सुबह से ये है, देखिए मेडन स्पीच है, आप इसका कदर करिए अध्यक्ष जी। मैं ये कहूंगा, एक मिनट में, मैं दो मिनट में बस खत्म कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मैं सांसद हूं, आकांक्षी जिला। मेरा एक सुझाव है और आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो आरंभ हुआ है वो एक क्रांतिकारी कदम है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का हमारे यहाँ नवादा, शेखपुरा, बरबीघा, ये सब जो क्षेत्र मेरे में आते हैं, जो दोनों 300-400 फीट तक पानी की गहराई चल गई है, इन सबों को जो पुराने से चिन्हित हैं उनको भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को सीएसआर के माध्यम से इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, बड़ा ही फायदा होगा ये सभी क्षेत्रों को। देखिए बोलने को तो बहुत कुछ है अध्यक्ष जी, लेकिन मैं अंत में आपके आदर करते हुए यही कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं जरूर एक बात आपसे अनुमति लेके कहूंगा कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आना चाहूंगा। सरकार बनने का निरंतर कैपेक्स में बढ़ोतरी हुई। इस वर्ष जो भारत सरकार का कैपेक्स है वो है 11,11,100 करोड़ रुपए का। पिछले 3 वर्षों में ये दुगुना होकर जीडीपी के 107 से बढ़ के 3.4% हो गया है। आजादी के बाद इस वित्तीय वर्ष में ये सर्वाधिक। धन्यवाद जी सुधाकर सिंह जी। अध्यक्ष जी 10 वर्ष पूर्व जब हम सरकार में आए थे अध्यक्ष जी, तो कैपेक्स मात्र 2,29,128 करोड़ था, जो आज 11 लाख करोड़ हो चुके। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मिनट आधा सेकंड बजट में वित्त मंत्री 30 सेकंड में आप खत्म कीजिए, 30 सेकंड में। किया था 5.6%, इसलिए ये संभव है, मोदी है तो मुमकिन है, इस चीज को जान लेना। थैंक यू। Zee News.